हेलो बच्चों। तो हम पढ़ रहे थे आपका चैप्टर नंबर 3 अणु और परमाणु। तो आज हम इस चैप्टर पर पढ़ने वाले हैं आयन्स के बारे में। आयन्स क्या होता है? तो आयन्स क्या होता है? धातु एवं अधातु आवेशित कणों से बने होते हैं। इन आवेशित कणों को आयन कहते हैं। आवेशित कण मतलब ऐसे कण जिसमें चार्ज होता है ना, इलेक्ट्रिकल चार्ज, बैटरी का चार्ज सुना है ना, चार्ज। तो वही उसको बोलते हैं आवेशित कण, चार्ज कण, ऐसे कण जिसमें चार्ज हो। ठीक है, अब वो किस तरह के चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है या पॉजिटिव चार्ज है, इसके बारे में हम जानते हैं। ठीक है ना, तो पढ़ लेते हैं। धातु एवं अधातु आवेशित कणों से बने होते हैं और इन्हीं आवेशित कणों को आयन कहते हैं। और इन पर यानी कि इन आवेशित कणों पर ऋण अथवा धन आवेश होता है, यानी कि पॉजिटिव या फिर नेगेटिव चार्ज होता है। आयन्स के ऊपर आयन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, तो ऋण आवेशित कणों को ऋणायन कहते हैं, यानी कि जो नेगेटिव चार्ज वाले जो कण है, जिस कणों पे नेगेटिव चार्ज है, ऋण मतलब नेगेटिव चार्ज, तो उसको ऋणायन बोलते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं एनायन। ठीक है, और जिन कणों पर पॉजिटिव चार्ज है उसको बोलते हैं धनात्मक बोलते हैं ना, तो उसको धन आवेशित कण यानी धनायन बोलेंगे, इंग्लिश में कैटायन। ठीक है, याद रखिएगा। धातु और अधातु जो है वो चार्ज कणों से बने होते हैं। चार्ज कणों को हिंदी में बोलते हैं आवेशित कण। ठीक है, जिसमें चार्ज होता है, और उन्हीं चार्ज कणों को बोलते हैं हम, उन्हीं आवेशित कणों को बोलते हैं हम आयन्स। अब आयन में दो प्रकार के चार्ज होते हैं, यानी कि दो प्रकार के आवेश होते हैं। कौन से? ऋण और धन, यानी कि नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, जिस कणों पर नेगेटिव चार्ज है उसको बोलते हैं हिंदी में ऋणायन, अंग्रेजी में एनायन, और जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है उसको बोलते हैं धनायन और अंग्रेजी में कैटायन। तो इसको हम आज बहुत ही सरल भाषा में सीखेंगे। ठीक है, इस चीज को समझने के लिए सबसे आसान उदाहरण है, आप रोज करते होंगे। जब भी हम सूखे बालों पर कंघी करते हैं तो क्या होता है, आपने देखा होगा, इस तरह से बाल खड़े हो जाते हैं, है ना। फिर जब हम कंघी को बालों के आसपास घुमाते हैं तो जिस तरफ कंघी जाता है बाल उसी तरफ खींचे जाते हैं, है ना, देखा होगा। तो ऐसा क्यों होता है? दरअसल जब हम सूखे बालों पर इस तरह से कंघी करते हैं तो हमारे बालों पर बार बार कंघी के रगड़ने से पॉजिटिव चार्ज आता है। तो हमारे बालों पर कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, और कंघी पे क्या चार्ज था? नेगेटिव चार्ज, क्योंकि कंघी तो प्लास्टिक का है तो उसमें कोई चार्ज नहीं आएगा। ठीक है, तो जब हम सूखे बालों पर कंघी करते हैं तो बार बार रगड़ने से, कंघी के बार बार रगड़ने से बालों पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और कंघी पे नेगेटिव चार्ज रहता है। ठीक है, तब क्या होता है, देखो, जब भी एक ही तरह का चार्ज होता है, मतलब दोनों ही चार्ज आपका पॉजिटिव है, एक ही तरह का चार्ज है, तो एक ही तरह का चार्ज होने पर वो दोनों एक दूसरे को रिपेल करते हैं, यानी कि दूर दूर भगाते हैं। वो लोग चिपक नहीं पाते, दूर दूर भागते हैं। तभी देखा होगा टॉर्च में हमेशा एक कोने पर नेगेटिव चार्ज रहता है, एक कोने पर पॉजिटिव चार्ज रहता है। दोनों तरफ अगर पॉजिटिव चार्ज लगाएंगे तो वो टॉर्च काम ही नहीं करेगा। हर इलेक्ट्रिकल चीज में आपने देखा होगा कि एक तरफ नेगेटिव चार्ज होता है, एक तरफ पॉजिटिव चार्ज होता है ना। अगर दोनों ही पॉजिटिव होगा तो वो चीज, इलेक्ट्रिकल चीज, काम ही नहीं करेगा। और वहीं अगर आपका दोनों चार्ज अलग है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को खींचेंगे, एक दूसरे को ये खींचेंगे। तो ये चीज याद रखिएगा, जब भी एक ही तरह का चार्ज होता है तो एक दूसरे को दूर भगाता है, और अलग अलग तरह का चार्ज होता है तो वो एक दूसरे को अपनी ओर खींचता है, आकर्षण करता है। ठीक है, तो इस केस में क्या हुआ, देखिए, हमारे सारे बालों में पॉजिटिव चार्ज आ गया, सारे एक ही तरह के चार्ज है, इसलिए एक एक बाल हर दूसरे बाल को अपने से दूर भगाता है। तो दूर भगाने के कारण बाल हमारा इस तरह दिखता है, दूर दूर। ठीक है, और जब हम कंघी को पास लाते हैं, अब कंघी में क्या चार्ज था? नेगेटिव चार्ज था, और हमारे बालों पे क्या चार्ज था? पॉजिटिव चार्ज था।
तो मैंने कहा है जी कि जब भी कोई दूसरा चार्ज होता है तो वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, इसलिए कंघी के पास लाने पर हमारा जो बाल है जो पॉजिटिवली चार्ज है वह नेगेटिवली चार्ज कंघी की तरफ आकर्षण हो जाता है, इसलिए वो उस तरफ खींचता है। आपने देखा होगा इस तरह का, नॉर्मल जिंदगी में इस तरह का केस होते रहता है अक्सर, हमने कभी ध्यान नहीं दिया होगा। तो वो दरअसल क्यों होता है, समझ में आ गया आपको? बार बार कंघी करने पर बालों पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, लेकिन कंघी पे नेगेटिव चार्ज ही रहता है। तो हमारे एक एक बालों पर पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए हर एक बाल एक दूसरे को दूर भगाने की कोशिश करता है। तो वो इस तरह से नजर आता है, दूर भागने की कोशिश कर रहे हैं एक दूसरे से। लेकिन जब हम कंघी को पास लाते हैं, अब कंघी पे तो नेगेटिव चार्ज है और हमारे बालों पर पॉजिटिव चार्ज था, और हमने पढ़ा है कि जब भी कोई अलग अलग तरह का चार्ज होता है तो वो एक दूसरे को आकर्षित करता है। इसलिए जब नेगेटिव वाला चार्ज कंघी सामने आता है तो पॉजिटिवली चार्ज जो बाल है वो कंघी की तरफ आकर्षित होते हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं केमिस्ट्री के एक उदाहरण की तरफ। ठीक है, यानी कि रासायनिक उदाहरण की तरफ चलते हैं। तो जो एटम होता है यानी कि जो परमाणु होता है, तो एक परमाणु का आकृति जो है वो किस तरह से होता है? देखो, परमाणु के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। ठीक है, न्यूक्लियस होता है, और उस न्यूक्लियस पर दो तरह का चार्ज पाया जाता है। एक तो होता है आपका पॉजिटिव चार्ज यानी कि धनात्मक चार्ज, और प्रोटॉन जिसको बोलते हैं हम लोग, जो धनात्मक चार्ज है, जो पॉजिटिव चार्ज है, उसको बोलते हैं हम प्रोटॉन। और ये जो गोल गोल दिखा रही हूँ ये है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन मतलब ऐसा जिसमें चार्ज ना तो पॉजिटिव है ना तो नेगेटिव है, वो न्यूट्रॉन है, मतलब बैलेंस्ड है, पूरी तरह से न्यूट्रल है। ठीक है, तो जो न्यूक्लियस होता है, जो अणु होता है, सॉरी परमाणु जो होता है, परमाणु जितने भी परमाणु है, परमाणु का आकृति इस तरह से होता है। हर परमाणु के अंदर एक न्यूक्लियस रहता है। ठीक है, एक मध्य आकृति रहता है। तो उस आकृति के अंदर प्रोटॉन रहता है और न्यूट्रॉन रहता है। प्रोटॉन क्या होता है? धनात्मक चार्ज वाले पार्टिकल्स, और जो गोल गोल दिखाए हैं वो है न्यूट्रॉन, यानी कि कोई भी चार्ज नहीं है इस पे। तो इस तरह के पार्टिकल्स रहते हैं, और इसी न्यूक्लियस के बाहर चारों तरफ रहते हैं आपके ऋणात्मक पार्टिकल्स यानी कि नेगेटिव पार्टिकल्स। क्या बोलते हैं उसको? इलेक्ट्रॉन कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो याद रखिएगा, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? ऋणात्मक होते हैं, नेगेटिव चार्ज होते हैं, और प्रोटॉन होते हैं आपके धनात्मक यानी कि पॉजिटिव चार्ज, और न्यूट्रॉन क्या होते हैं आपके? उसमें कोई चार्ज नहीं होता, इसलिए मैंने इसको गोल दिखाया है। ठीक है, और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन एक साथ रहते हैं कहाँ? बीच पर न्यूक्लियस वाले नाम के चीज के अंदर। ठीक है, और इसी न्यूक्लियस के चारों ओर हमारा घूमता है इलेक्ट्रॉन। अब एक चीज याद रखिएगा कि हर परमाणु हमारा न्यूट्रल रहता है। क्या रहता है? न्यूट्रल रहता है, बैलेंस रहता है। उसमें ना तो नेगेटिव चार्ज होता है ना तो पॉजिटिव चार्ज होता है। कैसे? अब चार्ज तो दिखा रहा है, आप कैसे कहोगे कि हमारा परमाणु न्यूट्रल रहता है? दरअसल हमारे परमाणु में जितना हमारा प्रोटॉन होता है उतना ही हमारा इलेक्ट्रॉन होता है, यानी कि आपका नेगेटिव चार्ज जितना होगा आपका पॉजिटिव चार्ज भी उतना ही होगा। अब देखिए इसे पॉजिटिव चार्ज कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 है, 8 आपका पॉजिटिव चार्ज है। नेगेटिव देखिए कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 है ना? दोनों बराबर है। अब दोनों बराबर है इसका मतलब क्या? दोनों बैलेंस है, इसीलिए हमारा परमाणु हमेशा क्या रहता है? न्यूट्रल रहता है। तो अगर आपका सारे परमाणु न्यूट्रल रहता है तो हमने किताब पर इस तरह से पॉजिटिव, इस तरह से नेगेटिव, ऐसा क्यों देखा है हमने? ये भी तो परमाणु है। तो इन्हीं परमाणु पर ऐसा पॉजिटिव और नेगेटिव साइन कहाँ से आ गया? पॉजिटिव साइन क्या दिखा रहा है कि ये हमारा धनात्मक आयन है, और ये जो नेगेटिव है ये दिखा रहा है हमारा ऋणात्मक। तो अभी बोलो कि जब परमाणु हमारा न्यूट्रल ही होता है, उसमें हमारा प्लस माइनस
जो भी चार्ज है वो हमेशा बराबर रहता है, बैलेंस रहता है, तो हमने यहाँ पे प्लस माइनस क्यों दिखाया है, तो हम इसको आज जानेंगे।